हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं। किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में। किंतु तिरस्कार कभी ना। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसीलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और मेरे साथ कहें राधे राधे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है। और मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि यह तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या? उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये 2 भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे? कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे? वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं। और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश है। तो आप इस कोश को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है? मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने। किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता लें, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधे राधे। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का। और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि इसकी पहचान किससे है, इसकी पहचान कहां तक है। क्यों? आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान की बल पर आपका काम बना लेते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। किंतु आप तनिक सोचिए, क्या यह ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध हों। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से। तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम
निश्चय से कर, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा है, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा, न कुछ बोल पाता है, ना कुछ समझ पाता, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता, खड़ा होता, गिरता, फिर खड़ा होता, और अंततः वो चलना सीख ही जाता, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसीलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। राधे राधे। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य, इन्हीं भावों से हम जुड़े, किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से, और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है, और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। राधे राधे। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है
इस संसार से चला जाता है तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते। हम ये सब मानते हैं किंतु अपनाते कितना? अब आप कहेंगे कि हम स्त्रियों को सबके सामने सम्मान देते हैं, उसके जन्म दिवस पर या विवाह की वर्षगांठ पर हम उन्हें उपहार देते हैं आदि इत्यादि, किंतु क्या ये पर्याप्त? आप सोचिए, एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं करती, और उसे हम क्या केवल एक भेंट देकर उसे संतुष्ट माने? स्त्री को सुवर्ण आभूषण नहीं चाहिए, महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपसे सम्मान, सबके सामने भी और एकांत में भी। उसे चाहिए आपका समय, आपका समर्पण और थोड़ा सा प्रयास कि आप उसे जता पाए कि हाँ, आपके जीवन में उनका स्थान, बराबरी का भाव, तभी आप कह पाए जत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। राधे राधे। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए? अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती? हर रस्सी में 3 डोरियां होती हैं जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां, ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधें तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। राधे राधे। उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी करना कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते हैं। भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो सफलता का आकाश नापी, पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है। तभी इतिहास में नाम होगा और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहेंगे।
राधे राधे।